नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, कहते हैं सुबह सुबह दिवस की शुरुआत होती है। किसी अपने से बात हो तो खास होती है, और आप सबसे ही दिवस की शुरुआत होती है तो सचमुच हर दिवस खास हो जाती है। और यही अनुभव आप सबका भी होगा। और हम एक दूसरे से मिलने से पहले निश्चित रूप से जैसे ही आँख खुलती है तो अपनी जो सबसे खास हैं परमात्मा, उनसे भी मुलाकात होती ही होगी। और यदि नहीं होती तो इसे अपनी आदत बना लें। जैसे ही आँख खुले पहले परमात्मा के दर्शन हो, पहले हम उन्हें गुड मॉर्निंग करें, पहले उनसे दिल की बात हो जाए, पहले उन्हें शुक्रिया करें कि हे प्रभु, मुझे एक और दिन देने के लिए इस संसार में आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे संरक्षक हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके आशीष का हाथ हमेशा मेरे सिर पर बना रहे। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा हैं। दिल से थोड़ा उनसे बात कर लें, उन्हें देख लें। यदि उनसे शुरुआत होती है फिर तो क्या कहने। और सचमुच उसके बाद जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पुनः कुछ सुंदर बातें जो ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं उन्हीं की ही बातें होती हैं, जिनके द्वारा दिवस और भी खूबसूरत हो जाता है। तो आपका दिन हर दिन खूबसूरत हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर नीति हमारे लिए कल्याणकारी है। अक्सर हम ईश्वर से जब भी प्रार्थना करते हैं तो कोई न कोई अपनी मांग जरूर रखते हैं। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कितने जप तप और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम भगवान से भी रूठ जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह होना भी हमारे लिए कल्याणकारी ही है, क्योंकि ईश्वर तो त्रिकालदर्शी है। हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है वे बखूबी रूप से जानते हैं। जिस चीज की हम कामना उनसे रखते हैं उसमें हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते जो हमारे लिए अच्छा होता है। मित्रों, अच्छे विचारों से जब शुरुआत होती है दिवस की तो सचमुच मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। एक अलग ही उत्साह अंदर बना रहता है कार्य करने की, जीवन में आगे बढ़ने की। और डॉक्टर से कहते हैं कि मन में जितना उत्साह होता है, मन जितना प्रसन्न रहता है, उतने ही आप तन से भी तंदुरुस्त रहते हैं। और अंदर जितना एक हीन भावना रहती है, जितनी ही आलस्य अलबेलेपन की भावना रहती है, जितना ही कार्य से अरुचि वाली भावना रहती है, उतना ही ज़्यादा आपका तन भी कमज़ोर होता जाता है, बीमार होता जाता है, और आप कोई भी कार्य सही ढंग से कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए तो अच्छे विचारों का, अपने आप को आनंदित रखने वाले विचारों का बहुत बहुत योगदान है हमारे तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हमेशा ही सुंदर विचारों में रमण किया करें। कुछ व्यर्थ हो भी रहा हो उसे इग्नोर करते हुए अच्छे विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि तन मन दुरुस्त होगा तभी तो हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। और साथ ही हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ भी लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन, कोई भी समस्या बीमारी के रूप में न रहे। आइए देखते हैं। ओम शांति। हमारे भारत देश में अलग अलग फेस्टिवल्स आते रहते हैं। हर रीजन में आप जहाँ जाएंगे फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम खुश होकर खाते हैं वो है मिठाइयाँ। और जितनी मिठाइयाँ हम खुश होकर खाते हैं वो सारी मिठाइयाँ हमें पता है चीनी की बनी हुई है, और चीनी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें पता है, फिर भी मिठाइयाँ खानी है। तो उसके लिए आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो शुगर की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 ऑल्टरनेटिव बेस्ट है डेट्स, यानी कि डेट का शुगर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कोई भी मिठाई बनाना चाहे तो उसमें डेट्स डालकर या डेट शुगर डालकर आप बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे है
मिश्री, मिश्री यानी कि वो छोटे डायमंड वाले मिश्री नहीं, जो पत्थर की तरह जो मोटे मोटे आते हैं जिसमें धागे बंधे होते हैं। खीर बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह मिश्री डाल सकते हैं। आप कोई भी मिठाई बनाना चाहे तो मिश्री डाल सकते हैं। और जब मिश्री हम डालते हैं तो वो चीनी की तरह एकदम स्वीट नहीं रहता है, थोड़ा मिठास उसमें कम होता है। ये नेचुरल शुगर है। थर्ड नंबर पे है जैगरी यानी कि गुड़। उसमें आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और चौथे नंबर पे है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। लेकिन कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नॉर्मल शुगर की तरह है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो कोकोनट शुगर को ट्राई ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन जो नॉन डायबिटिक है, जिनको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, स्वीट टूथ है, तो कोकोनट शुगर से आप बहुत सारे डेजर्ट्स बना सकते हैं। और लास्ट का जो अल्टरनेटिव है वो हनी है। हनी से आजकल बहुत सारे कुकीज़ और केक्स ये सब बनते हैं, पर ध्यान रखिए हनी को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप हनी खाना चाहते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट खाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हनी को गर्म करेंगे उसका पूरा कॉम्पोजिशन चेंज होता है, जो हाईली पॉइजनस या फिर टॉक्सिक हो जाता है। चीनी की जगह ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आप ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत हेल्दी भी है और एट द सेम टाइम आपके टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हमारा जीवन अमूल्य है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसे हमें उन लोगों के पीछे व्यर्थ नहीं गंवाना है जो हमारे लिए नकारात्मक सोचते हैं या हमारे लिए अन्य उलझनें पैदा करते रहते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आदि आदि इत्यादि। लोग क्या कर रहे हैं उस बात को छोड़कर मुझे क्या करना है उस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। जब हम खुद के कार्य के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, मुझे क्या करना है इस पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं, तो हमारी बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले स्वतः ही हताश हो जाते हैं कि ये तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और हमें उन्हें हताश ही करना है अपने अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने के सुंदर प्रयासों के साथ। जब हम ये करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, और हमें यही करना चाहिए, यही समय को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है। तो जीवन को सार्थक करने के दृढ़ और सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। Many youngsters want to get into some kind of creative career in their life. What message would you give them? Coming from a very successful professional career, they would like to hear from you. What steps they need to take? How should they approach going into a big career? Where I work in the department, I also offer training to students of engineering and computer science. And the first question that I asked them is what is that subject or topic in which you do not put an effort to get good marks? So what is closest to your heart? If you know the answer to that, then let us pick up a target, a good aim, which is not just run of the mill that everybody else is doing, but something that would put you as a unique, even if it is a small objective. Let's try and target that. And by God's grace, my students have excelled. They keep in touch with me, and I love what I have managed to convey to youngsters. So the one message is love what you do, or choose to do what you love. There's a lot of talking going on around finding the right passion, finding where you actually belong to. And I know personally that many youth are confused regarding this because there are several areas of interest. So you yourself had several areas of interest and you chose one and you followed that to perfection. So I think that kind of experience can inspire our youth. I didn't see myself as a successful person because I kept, while I had everything in terms of position, in terms of money, in terms of comforts, I was still looking for something. And I could not find that inner peace, that inner happiness in me. I have represented this country in United Nations. I have been able to put this country on the Internet Governance Forum
and many other World Summit for Internet Society Forum. And I have been doing that with a passion that my country needs to be, there and present and be able to safeguard or be able to give to our countrymen. मित्रों, कहते हैं सच्ची शिक्षा वही है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हमारे अंदर भरती है। ये क्षमता बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जो बातें सही हैं उसके साथ खड़े होना, उसको सही कहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो गलत है उस गलत का साथ ना देना, उसके साथ खड़े ना होना, ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। कई बार होता ये है कि हमें ये लगता है कि यदि हम किसी को गलत कहेंगे, भले वो गलत है तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, भले वो थोड़ी देर के लिए बुरा मानेंगे, लेकिन यदि आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें बल मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, और उनकी वो गलतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम इस बात में बहुत सशक्त बने, सक्षम बने, शक्तिशाली बने और बिल्कुल क्लियर बने कि जो सही है उसके साथ ही खड़े होना है, उसी पथ पर चलना है, और जो गलत है उस पथ पर ना तो चलना है और ना किसी का साथ देना है। यही बल, यही क्षमता आध्यात्म हमारे अंदर भरता है, और कैसे ये हमारे अंदर इस सुंदर बल को भरकर हमें आगे बढ़ाता है, यही सुंदर सीख राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सबको प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के भुवनेश्वर यूनिट 8 में माउंट आबू से युवा प्रभाग के हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर बी के आतम प्रकाश भाईजी और बी के पद्मनाभ भाईजी मुख्य रूप से सेवा केंद्र पहुंचे और सभी भाई बहनों से स्नेह मिलन किया। पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर अतिथिगणों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बी के आतम प्रकाश भाईजी ने कहा कि योग अभ्यास बढ़ाने के लिए एकांत की आवश्यकता है, जिसमें हम परमात्मा के सर्व संबंधों का अनुभव कर सकेंगे, जो कि वर्तमान समय अति आवश्यक है। इसके पश्चात बी के पद्मनाभ भाईजी ने भी सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान पधारे अतिथिगणों ने सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए सोशल एक्टिविटीज भी करवाए। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन बी के सागरिका बहन ने किया। अंत में उपस्थित सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई और इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, ये जीवन का सत्य है कि कुछ लोग आपको हारता हुआ देखने के इंतज़ार में हैं, कुछ लोग आपको कदम पीछे हटाए जाते हुए देखने के इंतज़ार में हैं, कुछ लोग आपको हताश, निराश या रोता हुआ देखने के इंतज़ार में हैं। ये सत्य है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनके इंतज़ार को हमेशा इंतज़ार ही बने रहने दीजिए। कोई कैसी भी आपके लिए भावना रखता है, लेकिन आप निर्धारित करें कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ पहुँचना है। आपके जीवन का निर्णय कोई और ना करे, कोई कैसी भी दुर्भावना रखे, लेकिन यदि आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, जोश है, तो आप ऐसी दुर्भावना रखने वालों की दुर्भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़कर दिखा सकते हैं कि मैं किसी की ऐसी अमंगलकारी कामनाओं और भावनाओं के अधीन होकर हारने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने उमंग उत्साह के आधार पर जीत प्राप्त करने वाला हूँ, अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला हूँ। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने उमंग उत्साह के आधार पर हमेशा जीत दर्ज करें, आगे से आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना है। तो इन्हीं ढेर सारी दुआओं और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।